अब जैसे पद्म पुराण में बताया गया कि कलिकाल में बड़े बड़े वक्ता दूसरे को तो व्यास पीठ से उपदेश करेंगे, लेकिन स्वयं में आचरण नहीं करेंगे। जैसे भागवत में बताया कि दानम स्वधर्मो नियमो यमश्चा सुत्तम चा कर्माणि चा सर्वत्तानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांता परो ही योगो मनसा समाधि। जैसे भागवत में यहाँ बताया गया 11वें स्कंद में, यही बात मानस में तुलसी बाबा भी लिखते हैं कि सरुज शरीर बाद बहु भोगा और बिन हरि भगत जाय जप जोगा। अब जोग में सब आ गए, जितने नियम हैं सब आ गए जोग में, और नाम जब भी आ गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जितने भी साधन हैं बतलाए गए हैं, इस साधन का जीवन में साधन करने से और आखिरी समय में अगर मन विषय से वैराग्य नहीं हुआ तो सारे साधन बेकार हैं। ऐसे गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। अगर मन का विषय से वैराग्य नहीं हुआ तो मानव जन्म लेना ही व्यर्थ है। और भागवत में जैसे राजा परीक्षित सुखदेव जी स्वामी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हमारी मृत्यु के केवल 7 दिन बचे हैं, तो इस विषय से वैराग्य कैसे हो, इसका साधन बतलाइए। तो वहाँ पर सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित से क्या कहते हैं कि हे राजन, आपके पास तो 7 दिन का शेष समय है, लेकिन राजा खडवांग के बारे में वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनके पास केवल 2 मुहूर्त का ही समय था और उन्होंने अपने मन को विषय से वैरागी बना दिया। अब जैसे 7 दिन के कथा श्रवण से राजा परीक्षित का मन विषय से वैरागी हो गया, लेकिन कलिकाल में जीव की यह दशा है कि साल में कितने बार भागवत का श्रवण करते हैं, तो ना श्रवण करने वाले का और ना कथा कहने वाले का किसी का भी मन विषय से नहीं हट पाता है। तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कामना। सारे दुखों की मेन जड़ है कामना। जैसे कामना के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही बताया है कि हे पार्थ, कामनाओं का त्याग कर दो। लेकिन क्या सभी लोग कामना का त्याग कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं कि धर्मशील कौटिक माँ कोई और विषय विमुख विराग रथ होए। बिरले जब कई जन्म की साधना होगी तब इस विषय से मन का वैराग्य होगा, बिरले किसी का होगा। जब तक ये तमोवृत्ति है तब तक विषय से वैराग नहीं हो सकता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि तत् स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। कई जन्म तक कर्मयोग का आचरण करते करते, यहाँ जो योग संसिद्धा शब्द आया है ये कर्मयोग के लिए भगवान ने प्रयोग किया है। कई कालों तक, काले नात्मनि मतलब कई कालों तक जीव जब कर्म योग का आचरण करता है तब उसका मन विषय से वैराग्य होता है। जैसे ब्रह्मा जी ने नारद से स्कंद पुराण में गृहस्थ जीव के कल्याण के बारे में बताया है कि गृहस्थी यदि एक चातुर्मास का व्रत कहीं धाम में जाकर और कामनाओं का त्याग करके, जैसे कामना कोई न रहे, का त्याग करके और बार बार भगवान से यह प्रार्थना करे कि हे भगवान, हमें इस विषय से मन को हटा दो। हमें ना तो कोई धन की कामना है, ना पद प्रतिष्ठा की कोई कामना है। ऐसे भगवान से बार बार प्रार्थना करना है। हमें अपनी भक्ति प्रदान करो, यही भगवान से बार बार प्रार्थना करना है। तो अब जैसे धाम में जाकर कोई गृहस्थी पुरुष जाएगा तो धाम में जाएगा तो ज्ञानियों से मिलेगा, ज्ञानियों से ज्ञान मिलेगा, और अगर कोई साधक मिल गया तो साधना भी मिल सकती है। क्योंकि जैसे 3500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने साधना पहले किया और फिर साधन का उपदेश किया। ये मंझिम निकाय में ऐसे भगवान गौतम बुद्ध ने जो बताया है। और भगवान बुद्ध ने बोध गया में जाकर 3 साल तक घोर साधना किया। और यही 200-250 साल के पहले जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए, इन्होंने कलकत्ता में साधना करके
माता जी को प्रसन्न किया। ऐसे ही अभी 100-125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा में जाकर साधना किया। ये कोई साधना होती है साधक से ही मिलती है, और जो ज्ञान होता है वो ज्ञानी से मिलती है। जैसे भगवान ने गीता में साधक और ज्ञानी में अंतर बताया है। भगवान साधक और ज्ञानी में क्या अंतर बता रहे हैं गीता में कि उपदेशयंत, ये अर्जुन से भगवान बता रहे हैं, उपदेशयंत ते ज्ञानम ज्ञानिन इस्तस्तुदर्शिना। हे अर्जुन, उस तत्व को समझने के लिए तुम्हें तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा। यहाँ ज्ञानी, साधक और तत्वज्ञानी में बहुवचन जो भगवान प्रयोग कर रहे हैं कि ज्ञानिन इस्तस्तुदर्शिना, ज्ञानी और तत्वदर्शी में भगवान यहाँ पे बहुवचन प्रयोग करते हैं। जब जीव का मन विषय से वैराग्य होगा, मानव के जो मनोवृत्ति है वो जब तक तमोगुण है, अधम प्रवृत्ति का है, जो पीछे नियम संयम बतलाए गए, तब तक समझ लो कि पाप कर्म हैं। जो पूर्व के हमारे पाप और पुण्य दोनों चल रहे हैं, जब तक पाप कर्म हैं हम लोगों के ऊपर, तब तक ये तमोवृत्ति नहीं हट सकती, तब तक जीव अधम वृत्ति में है। और पूर्व जन्म में कुछ भी साधन यदि प्राप्त है, यदि पूर्व जन्म में कुछ भी साधन प्राप्त है, तो इस जन्म में जो इस जन्म का साधन होगा उसको मिलकर तमोवृत्ति हट जाएगी। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, तभी ये हो सकता है। अब जैसे भगवान गीता में ही एक श्लोक में कहते हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरदेह काम। यहाँ भी स्पष्ट कर दिया, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरदेह काम। जो पुराने शरीर से पूर्व जन्म में जो किया हुआ साधन है वो इस जन्म में कभी भी जागृत हो सकता है। तब दोनों की साधना मिलकर जीव का जो मन है वो विषय से वैराग्य हो जाएगा। अब जैसे बता रहे हैं कि कुछ भी साधना प्राप्त होने में ऐसे अधम असत तमोवृत्ति जीव के सामने कुछ भी प्रकट नहीं करना है। जैसे कुछ साधना अगर किसी को प्राप्त हुई तो ऐसे तमोवृत्ति के जो लोग हैं इनके सामने कुछ भी प्रकट भी नहीं करना है, क्योंकि तुलसी बाबा जैसे सुंदरकांड में कह रहे हैं कि ममता रति सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी। अपने ज्ञान और वैराग्य का वर्णन ऐसे क्रोधी हो, कामी हो, जो कामना से मोह में हो, फंसे हो, ऐसे जीव के सामने कुछ भी प्रकट नहीं करना है। ये विषयी पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के सामने अपने साधन के बारे में कुछ भी नहीं बतलाना है। अब जैसे लोग साधक का अपमान भी करेंगे, जो अपमान और सम्मान से ऊपर उठ जाएगा वही साधना की तरफ बढ़ जाएगा। जीवन में अगर हम अपमान सम्मान देखते रहेंगे तो हम साधना की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे भागवत में राजा ययाति की कथा आती है, लेकिन फिर उनकी कथा एक महाभारत में भी आई है। जैसे यहाँ पर महाभारत में बताया गया कि सम्मान से पुण्य का नाश होता है और अपमान से पाप का नाश होता है। तो आप लोग बताएं कि सम्मान जरूरी है कि अपमान जरूरी है? जितना कोई अपमान करेगा उतना ही पाप का क्षीण होता जाएगा, और जो भी अपमान करने वाले हैं वो पाप के भागीदार होंगे। तो जब जीव इस शरीर से ऊपर उठ जाता है तब उसको मान अपमान से कोई मतलब नहीं रह जाता, ना शरीर से सुख दुख का कोई कारण रह जाता है, ना मान अपमान से का कोई कारण रह जाता है। जब कोई साधना कोई साधक से मिल जाती है तो उसको ना मान अपमान से कोई, ऐसे नरसिंह पुराण में भी बतलाया गया है कि जब कोई भक्ति पथ पर, कोई साधन के पथ पर निकलता है तो समझ लो माया के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। ऐसा नरसिंह पुराण में भी बताया गया है। मानस में एक चौपाई पर ऐसे अधम प्रवृत्ति के लोगों को विश्वास नहीं है। जो अधम प्रवृत्ति के लोग हैं इनको शास्त्र के नियम में या साधन में कोई विश्वास नहीं होता है। तो ये लोग शास्त्र की भाषा नहीं समझ सकते हैं। जब तक तमोवृत्ति है तब तक इनको शास्त्र की भाषा समझ ही नहीं आएगी। अब जैसे तुलसी बाबा लिखते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अवजस विध्यात। जो कुछ जीवन में घटना होनी है जीव के प्रारब्ध के अनुसार, अच्छा या बुरा, सब पहले से ही निश्चित है। इसमें किसी
का या ईश्वर का कोई भी दोष नहीं है। अगर हमारे जीवन में क्या होना है क्या नहीं होना है वो प्रारब्ध में सब पहले ही निश्चित है, हमारे कर्म के अनुसार ही। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस हुए तो उनके गले में कैंसर था, माताजी के परम भक्त थे, लेकिन प्रारब्ध को भोगना पड़ा। ऐसे ही भीष्म पितामह के सामने भगवान स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे, लेकिन उनको भी पूर्व के प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ा। तो प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, और जो पूर्व की साधना होगी इसी से जीव साधन में इस कलिकाल में लग सकता है। लेकिन बिरले ही ऐसा जो तुलसी बाबा लिखते हैं कि धर्मशील कौटिक कोई। लेकिन जैसे पद्म पुराण में भी बताया गया कि ऐसे माता पिता का भी पुण्य जो संचित होगा वो जब लगेगा, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है कि तस्य माता महाभागा तस्य पिता महाकृति, जिसके माता पिता का भी पुण्य फल होगा, ऐसे जीव का इस विषय से वैराग्य होगा।